Hello dear students and a very warm welcome to all of you once again to this new session. In the previous lesson we talked about this biosynthesis of starch. आज जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी बायोसिंथेसिस ऑफ सक्रोज. ठीक है, तो सक्रोज का जो बायोसिंथेसिस है इट इज़ कदरे आसान ही है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ जस्ट ए डाइसैकेराइड. वहाँ पे वो पॉलीसैकेराइड था और वो ऐसा पॉलीसैकेराइड नहीं था कि एक ही कंपोनेंट उसमें बना हो, उसमें दो कंपोनेंट्स थे. अमाइलोज था स्ट्रेट चेन्स, ठीक है, और उसके बाद अमाइलोपेक्टिन था ब्रांचेड चेन्स. ठीक है, तो उनको बनाना डिफिकल्टी ही था. तो जो सक्रोज है इट्स बेसिकली डाइसैकेराइड. ठीक है, एक डाइसैकेराइड है, तो इसका जो बायोसिंथेसिस है वो आसान ही है एज कम्पेयर टू द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो बना किसका होता है ये ग्लूकोज. एक मोनोसैकेराइड होता है इसमें और दूसरा जो मोनोसैकेराइड होता है इट इज फ्रक्टोज. ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये बनाते हैं इस डाइसैकेराइड को. लेकिन जैसे हमने वहां पे देखा था कि स्टार्च जो होता है इट इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ दीज ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स. लेकिन जब हमने सिंथेसिस की स्टार्च की वहाँ पे सिंपल ग्लूकोजेज नहीं आए एज रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे एक्टिवेटेड ग्लूकोज आ गए. एडीपी ग्लूकोज वहाँ पे आ गया था, है ना. इसी तरह यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होगा इट शुड बी एक्टिवेटेड फर्स्ट. ठीक है, तो ये कौन सा ग्लूकोज होगा, ये यूडीपी ग्लूकोज होगा. ठीक है, तो स्टार्च में जो इनिशिएटिंग जो मटेरियल है वो है एडीपी ग्लूकोज, एक्टिवेटेड फॉर्म ग्लूकोज एडीपी. लेकिन यहाँ पे भी एक एक्टिवेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है लेकिन वो एडीपी नहीं है, वो है यूडीपी, दैट इज यूरिडीन डाइफॉस्फेट. तो ये इंपॉर्टेंट फर्क याद रखना. ठीक है, वहाँ पे एडीपी ग्लूकोज, यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज. ठीक है, और वो जो स्टार्च का जो सिंथेसिस हुआ करता था वो क्लोरोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट में हुआ करता था. लेकिन इस सक्रोज की जो सिंथेसिस है इट हैपन्स इन साइटोसॉल. ठीक है, तो अब यहाँ से ग्लूकोज का यूडीपी ग्लूकोज, तो फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज कौन रिएक्ट करता है, फ्रक्टोज रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. भाई सिंपल सी बात है, भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है ये डाइसैकेराइड. लेकिन ग्लूकोज होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ यूडीपी ग्लूकोज और फ्रक्टोज होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो पहले देखते हैं कि ये यूडीपी ग्लूकोज है पहला रॉ मटेरियल, ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, और फिर देखते हैं ये जो F6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये कैसे बनता है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट रॉ मटेरियल दैट इज यूडीपी ग्लूकोज, और देन उसके बाद हम देखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो थोड़ा सा याद कीजिए कि जब हमने एडीपी ग्लूकोज बनाया था किसके लिए, स्टार्च के लिए, वो कहाँ से बना था, वो बना था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से. तो ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये भी बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से. चलिए, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वहाँ पे भी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ पे भी. तो ये हमारा इनिशिएटिंग मटेरियल है यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एटीपी एक्ट करता था इस पे. यहाँ पे एटीपी नहीं, यहाँ पे यूटीपी एक्ट करता है. यहाँ पे भी एक पायरोफॉस्फेट निकलेगा. ठीक है, एक डाइफॉस्फेट निकलेगा और बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज. वहाँ पे क्या बना था, वहाँ पे बना था एडीपी ग्लूकोज. बस यू और एक ही फर्क है, वहाँ पे एटीपी, यहाँ पे यूडीपी. वहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज. तो यहाँ पे एडीपी नहीं, यहाँ पे यूडीपी बनता है, सो इट विल बी यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज. ठीक है, बन गया हमारा यूडीपी ग्लूकोज. तो पहला जो इसका रॉ मटेरियल है वो आ गया जिससे सक्रोज बनेगा. ठीक है, ये आ गया एक्टिवेटेड ग्लूकोज. ठीक है, अब बनाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कहाँ से बनेगा, ये ट्रायोस फॉस्फेट से ही बनेगा. ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉस्फो ग्लाइसरल डिहाइड है और हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है. ठीक है, ये है ट्रायोस फॉस्फेट्स जो कहाँ से आते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से आते हैं. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कंडेंसेशन हो जाएगी, ये कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, बनेगा क्या, ये 3 कार्बन यूनिट्स हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन. ठीक है, यहां से बनेगा फ्रक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज जो है इट्स ए 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। बिसफॉस्फेट मींस इसमें 2 फॉस्फेट्स हैं, इसमें एक था, इसमें एक था, तो इसमें 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, यहाँ पे एंजाइम क्या है, एल्डोलेज, ठीक है, एल्डोलेज। यहाँ पे जो एंजाइम है इट विल बी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। बिसफॉस्फेटेज स्पेलिंग अप करना, ठीक है, बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉस्फेट निकलेगा एंड व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहाँ से निकला, तो ये आ गया आपके पास और एक रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइसैकेराइड कॉल्ड सेक्रोज, ठीक है। आपके पास यूडीपी ग्लूकोज भी है जो ग्लूकोज है बेसिकली, और आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जो फॉस्फेटेड फ्रक्टोज है। तो अब दो चीजें आपके पास है, यूडीपी ग्लूकोज, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास एक यूडीपी ग्लूकोज है और आपके पास एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। तो यहाँ पे जो यूडीपी होगा ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से अटैच होगा और यहाँ से जो आपका फॉस्फेट होगा इट विल बी अटैच्ड टू कार्बन नंबर 6 ऑफ दिस फ्रक्टोज, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर 6 कार्बन कंपाउंड्स। तो इनमें रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। एंजाइम जो यहाँ पे कारआमद होगा इट विल बी सक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेस, ओके। ये एंजाइम काम होगा, ये एंजाइम यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा यूडीपी, यूडीपी रिलीज होगा और बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा सक्रोज 6 फॉस्फेट, सक्रोज 6 फॉस्फेट। तो अब आपके पास सक्रोज बन गया, लेकिन यहाँ पे 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट है। ये कैसे बन गया, इस एंजाइम की वजह से बन गया। यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस यूडीपी, बाय द रिलीज ऑफ दिस यूडीपी, ठीक है। तो अब मेरे पास जो सक्रोज 6 फॉस्फेट है इसको मुझे चेंज करना है इनटू सक्रोज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे जो कार्बन नंबर 6 पे जो फॉस्फेट है उसको निकालना है। तो यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करेगा, उसको बोलते हैं सक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेस, मतलब ये सक्रोज फॉस्फेट पे एक्ट करेगा और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकालेगा। तो यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो गया, तो अब 6 पोजीशन पे कोई फॉस्फेट नहीं है, सो इट विल बी द प्योर सक्रोज, ठीक है, ये सक्रोज बन गया, ठीक है। तो ये है सक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेस, इस एंजाइम को हम बोलते हैं SPPB, ठीक है, इट्स कॉल्ड एंजाइम SPP, और जो ये वाला था इट्स कॉल्ड SPS, ठीक है। तो दो एंजाइम्स यहाँ पे कारआमद होंगे, ठीक है। सो दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ sucrose which happens in cytosol.